नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश जिला देवघर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलमुकुंद सहाय ने मनरेगा के नाम और स्वरूप में किए गए बदलाव को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। देवघर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मनरेगा अपने मूल उद्देश्य में सफल हो तो आज गांवों की स्थिति बदली हुई होती। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र विकास से वंचित है, जिसका मुख्य कारण वर्षों से चला आ रहा भ्रष्टाचार और योजनाओं की प्रभावी निगरानी का अभाव रहा है। पूर्व में मनरेगा में न तो मजबूत ऑडिट व्यवस्था थी और न ही पारदर्शिता के ठोस उपाय, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सका। बलमुकुंद सहाय ने कहा कि इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मनरेगा में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। भाजपा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का वास्तविक और सर्वांगीण विकास करना है, न कि योजनाओं पर राजनीति करना। बलमुकुंद सहाय भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष। रिपोर्टिंग स्टेट ब्यूरो प्रमुख पिंकू शर्मा। VP जी राम जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को लेकर पहले भी कई योजनाएं चली थी। अभी जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार मिशन जो एक्ट बना है, तो केवल यह मनरेगा का रूपांतर स्वरूप है। पहले भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे यदि एकदम आप अंग्रेज के समय में जाएंगे तो उस समय से इसकी शुरुआत हुई। जब अकाल का समय रहता था तो उस समय तो हम गुलाम थे, तो गांव के लोगों से कड़ा परिश्रम करने के बाद उनको थोड़ा सा अन्न दिया जाता था और वो भी उनके मर्जी पर निर्भर करता था कि इनको हम मदद करें या ना करें। लेकिन बाद में 1980 में एक्ट बना, यह कानून बना कि हमें राष्ट्रीय स्तर पे ग्राम में ऐसे लोगों का, समाज में कई वर्ग हैं, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो यदि उनको रोज़गार नहीं मिले तो उनका जीवन चलेगा कैसे? तो इसलिए एक्ट बना कि नहीं, रोजगार गारंटी एक्ट होना चाहिए और इनकी जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रख के हमको इस योजना को दृढ़ता के साथ लागू करना चाहिए। योजनाएं चलिए, आपने सुना होगा NREP का, जवाहर रोजगार योजना, पहले नरेगा, बाद में मनरेगा और अभी आया VV जी राम जी। तो ये जो योजना आया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले जो मनरेगा के काम चलते थे तो उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी स्तर पे होता था, कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं बनती थी और इसमें ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। इसलिए इतने दिनों तक इस योजना के चलने के बाद हमारे गांव जहां के तहां खड़े रह गए। आपको एक उदाहरण बताते हैं। योजना कैसी बनती थी कि आवश्यकता महसूस हुआ कि भाई हम गड्ढा खोदें, उसमें बरसात में पानी जमा होगा, उसका उपयोग हम सिंचाई के लिए करेंगे। और फिर क्या होता था, कोई जानवर यदि गांव का पशु उसमें गिर गया तो विरोध हुआ कि भाई गड्ढा बेकार बन गया, तो हमारा पशु मर गया। फिर योजना बनती कि उस गड्ढा को भर दिया जाए। अब सोचिए ऑडिट क्या होगा, अगर कोई देखने आए कि गड्ढा कहाँ था तो है नहीं, वो तो समतल हो गया। और इसी के माध्यम से, इसी टाइप की योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार आगे बढ़ता था। एक ही सड़क को कई नामों के साथ बनवाया जाता था। राम जी के घर से मोहन जी के घर तक, दूसरा योजना बनता मोहन जी के घर से श्याम जी के घर तक, सड़क वही रहता था। कुल मिला के इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया था। तो VV राम जी का जो विजन है कि इसमें एक गारंटी रोजगार तो मिले ही मिले, लेकिन ग्राम का विकास भी हो,
तो ग्राम का विकास कैसे होगा? पहले जो आवश्यकताएं थी गांव की आज बदल गई है। आज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं गांव का विकास आगे बढ़ा है, गांव की ज़रूरतों में अंतर आया है। तो इसका विज़न यही है कि हम गांव में रोजगार की गारंटी तो देंगे, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो 2047 जो विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा गया है उसके साथ हम इसको जोड़ सकें। इसलिए इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं कि हम अब 100 दिन के बदले 125 दिन गारंटी रोजगार देंगे। पहले 100 दिन गारंटी रोजगार था, लेकिन 100 दिन मिलता नहीं था। उसमें जो मजदूर रहते थे, जो काम करने वाले लोग रहते थे, उनके रजिस्ट्रेशन की सही व्यवस्था नहीं थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांव में रहते नहीं थे, बम्बे में रहते थे, लेकिन उनका रजिस्टर में यहाँ नाम था, उनके नाम से भुगतान होता था। तो इस सब को ठीक करते हुए 125 दिन हम गारंटी के साथ रोजगार देंगे और उसके माध्यम से ऐसे उत्पादन तैयार होंगे गांव में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा गांव में जो बरसों बरसों तक दिखलाई देगा और आपको लगेगा कि गांव का यह विकास हुआ है। इसके लिए सरकार ने 1,51,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। अब हमारे विपक्ष में लोग कहते हैं कि आपने नाम बदल दिया, आपने महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया। देखिए, नाम तो पहले भी बदला, जैसे मैंने पहले बताया आपको। आप महात्मा गांधी के नाम को लेकर देश को कितना मूर्ख बनाएंगे। आप महात्मा गांधी के नाम को एक ही परिवार तक सिमट कर रख दिए हैं और महात्मा गांधी का जो सोच था, महात्मा गांधी का जो विचार था, महात्मा गांधी जो करना चाहते थे, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज इसीलिए गांव का विकास दिखलाई दे रहा है। महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे? गांव का विकास हो। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? हर किसी को रोजगार मिले। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि गांव में राम राज्य स्थापित हो। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे कदम बढ़ाई है और वास्तव में गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं उससे हमें बचने की ज़रूरत है। आज आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिले कि इस योजना के आने से जहां गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा वहां गांव का विकास भी आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के इस योजना का प्रारूप यही है कि हम चाहते हैं कि गांव का डेवलपमेंट हो। अब डेवलपमेंट कैसा होगा? मान लीजिए गांव में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल का निर्माण करें, सिंचाई की व्यवस्था का निर्माण करें, वहाँ स्कूल का निर्माण करें, वहाँ कोई आपातकाल की स्थिति पैदा होती है उससे बचाव का उपाय करें, तो वो आपको दिखलाई देगा। आज इतने दिनों से ये रोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहा है, नरेगा के माध्यम से, JRY के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से। आज भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां का तहां पड़ा हुआ है गांव। तो इसके पीछे का उद्देश्य था कि राज्य सरकार भी इसकी जिम्मेवारी ले। पहले राज्य सरकार पूरी जिम्मेवारी इसलिए नहीं ले पाती कि राज्य सरकार का